तो जी गर्मियाँ हो चुकी हैं अच्छी खासी स्टार्ट, और घर में ब्रेड कुल्फ़ा ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। हर किसी की पसंद ठंडा ठंडा कुल्फ़ा बनाने की रेसिपी हम आपके लिए आज लाए हैं, और बहुत ही झटपट से बनेगी। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए झटपट से ये कुल्फ़ा तैयार करते हैं। बहुत ही डिलीशियस और ठंडा ठार कुल्फ़ा बनाने के लिए हमने पैन में 1 लीटर के करीब दूध ऐड किया है। इसको हम बॉईल आने देंगे, और साथ ही यहाँ पे हमारे पास ब्रेड के 4 स्लाइस हैं। इनके हम छोटे पीसेस कर लेंगे और इनको ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड करके इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध को अच्छा सा बॉईल आ रहा है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आपके पास हो तो आप ऐड कर लें, वरना आप इसकी जगह पे साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यकीन करें ये बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली रेसिपी है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 6 से 7 खाने के चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जी यहाँ दूध को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने जो ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो आप हाथ की मदद से ऐड कर लें या इस तरह स्पून की मदद से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स को हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं कर लेंगे वरना इसके अंदर लम्स आ जाएंगे। इस तरह हम इनको ऐड करेंगे और साथ साथ हम स्पैचुला चलाते जाएंगे। ब्रेड क्रम्स ऐड करके इनको पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास घर में मौजूद दूध की मलाई है हाफ कप का, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे घर में मौजूद दूध की मलाई ऐड की है, तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स से कटे हुए बादाम और पिस्ते, इनको हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। यकीन करें ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको बना के मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसको घर की मौजूदा चीज़ों से आसानी से बना भी सकते हैं। कुछ लोग बनाते हैं वो इसमें कंडेंस मिल्क, खोया वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन हम आपके लिए विदाउट खोया और कंडेंस मिल्क के लिए ये रेसिपी लाए हैं। तो जी यहाँ कुल्फ़े को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको फ्लेम बंद करके चूल्हे से उतार लेंगे, और साथ ही यहाँ आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद थिक नहीं करेंगे। और यहाँ हमने इसको चूल्हे से उतार के अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद ये माशाल्लाह कितना थिक हो गया है। अब हम एक केक मोल्ड लेंगे, उसके अंदर हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे कटे हुए। तो जी इस तरह का अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ढक्कन वाला डिब्बा भी ले सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे। इसको बनाने में हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो जी इस तरह से ऐड कर लेने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको रखे हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो जी देखिए माशाल्लाह एकदम ठंडा और बहुत ही डिलीशियस हमारा कुल्फ़ा बन के तैयार हुआ है। अब हम इसकी नाइफ़ की मदद से कटिंग भी करेंगे। तो जी आज की हमारी ये बहुत ही डिलीशियस और आसान सी कुल्फ़े की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही जी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ में। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर, अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास करम फरमाए और तमाम परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।